नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वाबी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक महल के रहने वाले राजा विक्रम की है। तो चलिए यह कहानी राजा विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी को सुनकर आपको सच में भी डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सब आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ों की रस्में ही रहती जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है। अमावस्या की रात थी। राजमहल के प्राचीन खंडरों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चंद्रमुखी की तस्वीरें दीवार पर टंगी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी दर्द था। राजा विक्रम की आंखें उस तस्वीर पर टिकी थी, मानो किसी भूले हुए सपने की जी रहे हो। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। कितना सुंदर सपना था हमारा चंद्रमुखी, क्यों विधाता ने हमें अलग कर दिया। राजा की आवाज़ कांप उठी। दीवारों पर लगे जालों के बीच वो खामोशी अब भी जिंदा थी, जो सालों पहले राजा चंद्रमुखी की प्रेम कहानी की गवाह थी। अचानक एक हल्की हवा चली और तस्वीर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। एक डरावनी शीशक हवा में गूंज उठी, मानो अतीत फिर से लौट आया हो। राजा विक्रम ने झुककर तस्वीर उठाई और तभी उनके हाथ अचानक खून से लटपट हो गए। खून उनके हाथों में कहाँ से आया? कमरे की दीवारों पर धुंधले रक्त ने निशान चमक उठे। एक हल्की हंसी की गूंज सुनाई दी जो धीरे धीरे भयानक चीखों में बदल गई। राजा, तुमने मुझसे वादा किया था, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। विक्रम की आंखें फटी रह गई। वे पीछे हटे, परंतु तस्वीर में चंद्रमुखी की आंखें अब भी उन्हें घूर रही थी। अचानक महल की छत से किसी के पायल की आवाज आई, ठक 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 ठक, और एक सफेद साया उनके पीछे आ खड़ा हुआ। राजा विक्रम भागकर महल के पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां कभी उन्होंने चंद्रमुखी से शादी करने का वचन दिया था। वहां उनकी प्रिय मूर्ति खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में रक्त की धार बह रही थी। विक्रम की आवाज़ गले में ही अटक गई जब उन्होंने मंदिर की दीवार पर खुदे शब्द पढ़े, जिसने भी हमारे प्रेम को तोड़ा उसका विनाश निश्चित है। मैं लौटूंगी। आंसुओं से भरी आंखों से विक्रम ने अतीत को याद किया, जब उनके साम्राज्य ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया था और चंद्रमुखी ने जलकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या वह आत्महत्या थी या किसी ने उसे मारा था? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, राजा मुझे पहचाना? विक्रम ने पलटकर देखा। वो चंद्रमुखी ही थी, लेकिन उसकी आंखें सूख लाल थीं। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे। तुम जिंदा हो? चंद्रमुखी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यार अमर था, लेकिन तुमने धोखा दिया। अब मैं वापस आई हूँ अपने अधूरे प्यार को पूरा करने। विक्रम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनकी सांसें तेज होने लगी। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसकी जगह एक अजीब आकृति प्रकट हुई जो राजा से एक सच्चाई छुपा रही थी। विक्रम की नज़र मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसमें चंद्रमुखी की आत्मा के बंधन को तोड़ने का रहस्य लिखा था। अगर सच्चा प्यार हो तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर प्रेम में छल किया हो तो मौत ही एकमात्र विकल्प होगा। राजा के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या उन्होंने सच में चंद्रमुखी से प्रेम किया था या उन्होंने सिर्फ सत्ता की भूख में इस्तेमाल किया था? महल में घंटियों की आवाज़ तेज होती जा रही थी और बाहर तेज आंधी चल रही थी। महल की दीवारों पर हल्की फुल्की दरार पड़ चुकी थी, जैसे उनमें सदियों पुराना दर्द कैद हो। राजा विक्रम कांपते हुए उस पुरानी किताब को हाथ के लिए खड़े थे, जिसमें चंद्रमुखी की आत्मा के शराब का जिक्र था। बारिश की बूंदें महल की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, मानो हर बूंद एक पुरानी कहानी कह रही हो।
अगर प्रेमी ने छल किया हो तो मौत ही एकमात्र विकल्प होगा। ये शब्द राजा विक्रम के कानों में गूंज रहे थे। क्या वे चंद्रमुखी के साथ छल कर चुके थे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी एक धीमी ससराहट ने उनकी कदरा तोड़ी। मंदिर ने उसे कोने में रखी पुरानी कांसे की घंटी खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उनके ठीक सामने चंद्रमुखी की वही जली हुई छवि प्रकट हुई। विक्रम, मेरे सवालों से कब तक भागोगे? आत्मा की कर्कश आवाज ने उनकी रील ने सिरहान भर दी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? चंद्रमुखी की आत्मा की आंखें अचानक सफेद हो गई और वो आगे बढ़ते हुए फुसफुसाई, वही जो मुझे सदियों पहले चाहिए था, प्यार या मौत। विक्रम पीछे हटने लगे। तभी चंद्रमुखी ने हवा में हाथ घुमाया और एक पुरानी घटना उनकी आंखों के सामने चमक उठी। पुराने समय की छवि ने विक्रम एक विशाल दरबार में थे। उनके आसपास दरबारी और राजगुरु बैठे थे। चंद्रमुखी घबराई हुई खड़ी थी। राजा विक्रम ने, यह नर्तकी योग तुम्हारे योग्य नहीं है। राजगुरु की कठोर आवाज गूंज उठी। विक्रम ने चंद्रमुखी की ओर देखा, जिसकी आंखों में प्रेम और भय दोनों थे। नहीं, मैं चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ, विक्रम ने घोषणा की थी। लेकिन तभी पीछे से उनकी रानी की क्रोधित स्वर गूंजा, अगर तुमने चंद्रमुखी को चुना है तो यह राज्य तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। उस दिन सत्ता के मुंह में विक्रम ने वो कर दिया जो आज भी उनके दिल की छलनी कर रहा था। उन्होंने चंद्रमुखी के महल से निकलवा दिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी जलती हुई लाश महल के बाहर पाई गई थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह कांपते हुए गिर पड़े। तो तुमने मुझे त्याग दिया था विक्रम। चंद्रमुखी की आत्मा महल के हर कोने में गूंज रही थी। महल के झूमर अचानक हिलने लगे और एक एक करके गिरने लगे। विक्रम ने खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने डरते पीछे पीछे मुड़कर देखा। वह एक बूढ़ा साधु था जो वर्षों पहले महल छोड़कर चला गया था। राजा साहब, चंद्रमुखी की आत्मा को केवल एक ही चीज से मुक्ति मिलेगी, सच स्वीकार करने से। साधु की आवाज गूंज उठी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, कैसे? क्या मेरे पास अब भी समय बचा है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बस एक रात। अगर तुमने सच कबूल नहीं किया तो वह आत्मा तुम्हारे आत्मा को हमेशा के लिए बांध लेगी। रात गहराने लगी। महल के बाहर अंधेरा हर चीज का निकल रहा था। विक्रम ने अपने पुराने दोस्त सेनापति को बुलाया, लेकिन उसने आते ही कहा, राजा साहब, हमें यह महल छोड़कर देना होगा, यहाँ कुछ भयानक होने वाला है। विक्रम ने झिड़कते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसका अंत करना होगा। महल में अजीब सी परछाइयाँ चलने लगी। अचानक सीढ़ियों में एक पायल की आवाज़ फिर से गूंज उठी और विक्रम ने देखा कि चंद्रमुखी की आत्मा सीढ़ियों से उतर रही थी। इस बार पहले से ज़्यादा डरावनी। उसके जले हुए हाथों में कुछ था। तुम्हारा सच यहाँ तक ले आया विक्रम। चंद्रमुखी ने अपनी हथेली खोली जिसमें टूटी हुई अंगूठी थी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गया। वही अंगूठी है जो हमने तुम्हें देने का वादा किया था, पर मैंने डर कर इसे कभी तुम्हें नहीं दिया। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जैसे ही चंद्रमुखी की आत्मा आगे बढ़ी, विक्रम ने अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो चंद्रमुखी, मैं तुमसे प्रेम करता था, लेकिन सत्ता के लालच में तुम्हें त्याग दिया। एक पल को पूरा महल शांत हो गया और फिर एक भयानक चीख ने सब कुछ हिला दिया। चंद्रमुखी की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे प्रेम नहीं, न्याय चाहिए। और तभी विक्रम को महसूस हुआ कि आत्मा सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए आई थी। क्या महल में किसी और ने भी उसकी हत्या में हाथ बटाया था? साधु की आवाज़ गूंजी और राजा साहब, असली हत्यारा महल में ही छुपा है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या उनका कोई करीबी ही इस साजिश में शामिल था? महल के कोने में छिपी एक परछाई धीरे धीरे आने लगी। महल में सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रम की सांसें तेज चल रही थी। कोने में छिपी हुई परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वहाँ कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे विश्वास पात्र मंत्री भानु था। विक्रम की आंखें अविश्वास से भर उठी। भानु, तुम, ये सब क्या है? भानु ने एक कुटिल हंसी के साथ कहा, राजा साहब, प्रेम और सत्ता एक साथ नहीं चलते हैं। चंद्रमुखी की मौत महज एक दुर्घटना नहीं, वह तुम्हारे सिंहासन को बचाने के लिए दी गई कुर्बानी थी। विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने उसे मार डाला? भानु ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसने तुमसे प्रेम किया था, लेकिन मैं जानता था कि वह इस महल के लिए खतरा थी। तुम्हें राजा बनाए रखने के लिए उसका मरना जरूरी था। चंद्रमुखी की
आत्मा यह सुनते ही हवा में गूंज उठी। दीवारें अचानक कांपने लगी और खून की बूंदें महल की दीवारों से टपकने लगी। उसकी डरावनी आवाज गूंज उठी, मेरा प्रेम नहीं, मेरी हत्या हुई थी। मैं आज अपने हत्यारे को मुक्त नहीं करूंगी। महल के दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। भानु घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी परछाई उसकी आंखों के सामने जीवित हो गई। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी और उसकी आंखों से रक्त के आंसू गिरने लगे। तुमने मुझसे मेरा जीवन छीना भानु, अब मैं तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं लेने दूंगी। भानु ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर से गूंजती आवाज तेज होने लगी, माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। भानु चीखा, लेकिन तभी आत्मा ने हवा में हाथ लहराया और देखते ही देखते भानु की गर्दन पर लाल निशान बनने लगे। वह छत पटाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने यह सब देख अपने घुटनों पर सिर रख लिया और ये ईश्वर, मैं भी दोषी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। साधु धीरे धीरे आगे आए, विक्रम से बोले, राजन अब भी समय है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और आत्मा को शांति दो। विक्रम की आंखों का पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें प्रेम करता था, लेकिन मैं कायर था, मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। आज तुम्हें अपना जीवन देने का वचन देता हूँ। चंद्रमुखी की आत्मा ने विक्रम को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मेरी आत्मा को मुक्त करो, मेरी याद में महल ने सच्चे प्रेम का दीप जलाओ। विक्रम ने तुरंत मंदिर में चंद्रमुखी की मूर्ति के सामने दीप जलाया। पहली बार दिल से मुस्कुराया। हवा अचानक शांत हो गई। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आसमान की ओर चली गई। रात के अंधेरे के बाद महल में पहली बार सूर्य की किरणें फैली। वर्षों बाद महल की हवाओं में एक अजीब सी शांति थी। विक्रम ने खुद को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में पाया। उन्होंने महल को देख रेख छोड़कर अपने जीवन के लोगों की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। लेकिन जब उन्होंने महल की दीवारों पर देखा तो चंद्रमुखी की एक हल्की छवि अब भी मुस्कुरा रही थी। शायद प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही विक्रम ने महल छोड़ने की तैयारी की, उन्हें मंदिर के कोने में एक पत्र मिला। राजा विक्रम, तुमने भले ही मुझसे प्रेम किया हो, पर मेरा सच अभी भी महल की दीवारों में कैद है। जब तक सच पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा, यह महल फिर भी शापित रहेगा। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई। क्या अब भी कोई रहस्य बाकी था? क्या चंद्रमुखी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी? महल के गलियारे में हल्की पायल की आवाज़ फिर से गूंज उठी। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।